Okay, so Pulkit, let's proceed ahead with your HR SNAP for assistant engineer job in Rajasthan Public Service Commission, Rajasthan government, right? जी सर. So Pulkit, I want your brief introduction to start with. ओके सर, पुलकित शर्मा सर नाम है सर, और राजस्थान के बीकानेर शहर से रहने वाला हूँ सर. एंड सर मैंने अपनी स्कूलिंग बीकानेर से करी है. देन सर आफ्टर 10th मैंने सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया था. उसके बाद में सर मैंने बीटेक जो है वो भी बीकानेर में मर्धर इंजीनियरिंग कॉलेज से करी थी 2016 के अंदर. उसके बाद मैंने एग्जाम्स की तैयारी करी थी. गेट का सर मैंने पेपर लिखा था 2017 में, एंड सर उसमें क्वालिफाई हो गया था. देन उसके बाद में मैंने प्राइवेट कॉलेज के अंदर एमटेक में एडमिशन लिया. बट सर 18 के अंदर वैकेंसी आ गई थी ये असिस्टेंट इंजीनियर की. सो उस टाइम पे मैंने इसके अंदर अपने आप को पूरा डेडिकेटेडली लगा. और सर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, अभी मैं इसी में ही हाल फिलहाल में लगा हूँ सर. तो पुलकित, आपने एमटेक किस में किया? सर स्ट्रक्चर में. स्ट्रक्चर्स में किया. अच्छा, मैं देख रहा था आपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नंबर 1 दिया है. हाँ जी सर. तो आपका मास्टर्स एमटेक के साथ ही मैच करता है क्या ये प्रोफाइल? नो सर, एमटेक के साथ में तो उस हिसाब से सर प्रेफर नहीं किया इसको. इसका प्रेफरेंस रखने का सर रीजन था कि इस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क डाइवर्सिटी अच्छी है, और पुराना सिनेरियो देखने के हिसाब से सर इसमें जो प्रमोशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी गुड हैं सर इन कंपेयर टू दोज. और प्रायोरिटी सर देनी थी किसी ना किसी को फर्स्ट नंबर पे, देन सर चॉइस दी है सर. अच्छा, आपको लगता नहीं कि लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए? जी सर, रूरल एरिया से रिलेटेड है पंचायती राज सर. जो भी आप करोगे, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करोगे, लोगों के को इम्पैक्ट ज्यादा करेगा वो. हाँ जी सर. थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है पंचायती राज. बिल्कुल. तो आपको लगता नहीं आपको उसके लिए काम करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर इसमें इतनी सीट भी नहीं है वैसे तो अभी. सिविल इंजीनियरिंग की पंचायती राज के अंदर इतनी सीट नहीं है. और सर उसके बाद में सर काम तो करेंगे ही अगर आ जाएगा. हम देख रहे हैं कि सारे ही बच्चों ने, सब लोगों ने वो पीडब्ल्यूडी और पीएचडी वगैरह को ही ऊपर डाला हुआ है, पंचायती राज को तो नहीं डाल रहे हैं. तो क्या रीजन है ये जो इंजीनियर्स पंचायती राज को प्रेफरेंस नहीं देते? क्या लगता है आपको? सर पीडब्ल्यूडी के बारे में सर सुनते रहते हैं थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके का वर्किंग प्रोसेस है इन लोगों का, क्या मतलब कि इसके अंदर डिपार्टमेंट काम कर रहा है. और क्योंकि अब सर मैं भी खुद जिला मुख्यालय में ही रहा हुआ हूँ सर, तो उस हिसाब से पीडब्ल्यूडी वगैरह का ऑफिस हमने देखा हुआ है. और जबकि जो ये पंचायत समिति वगैरह का सर ऑफिस इतना देखने का होता नहीं है. तो उस हिसाब से अच्छा, क्या लगता है आपको क्या काम होगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपका? सर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबसे पुराना डिपार्टमेंट है सर राजस्थान का. और ये डिपार्टमेंट सर सभी तरीके की जो स्टेट रोड्स हैं उनको बनाना, उनको रिपेयर करना, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज की जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाना, उनको रिपेयर करना, ये सब काम सर पीडब्ल्यूडी के अंदर, पीडब्ल्यूडी मेनली यही काम करता है सर. अच्छा, पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विसेज में क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है? सर समझा नहीं. पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज मतलब? पब्लिक सर्विस जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना, जी तो आप सर. बोलते हैं कि पब्लिक सर्विसेज डिपार्टमेंट में मैं हूँ, वैसे सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट भी होते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के सर? हाँ जी, सिविल सर्विसेज. जी सर. सर वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे. मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे सभी डिपार्टमेंट्स का. मतलब कि उसके अंदर तो वो पीडब्ल्यूडी का भी करेंगे, और भी जो दूसरे जितने भी संस्थान, जो भी विभाग हैं जो कार्य कर रहे हैं, वो सबके ऊपर जो है उनका सबका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. आपस में उनको लिंक करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, और ऊपर से जो आती है उनको आगे कैसे करना है उस हिसाब से कार्यों को डिवाइड करते हैं. और हम इसके अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर सर काम रहेगा एग्जीक्यूशन का, कि जो आएगा उसको एग्जीक्यूट कराना है. तो वो एज ए इंजीनियर हमको इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी, और उसकी जो डिटेल जो डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने हैं वो सारा सर हमारे पास रहेगा, मेरे पास. अच्छा पुलकित, ये आजकल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है राजस्थान के?
सर अशोक गहलोत सर, जो हमारे माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्हीं के पास में है सर। इससे पहले उन्होंने अपने ये पास रखा हो। हाँ जी, तो मुख्यमंत्री के पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट है? उनके पास में सर गृह मंत्रालय भी है, और सर काफी सारे शुरू अभी शुरू से उनके पास था या पीडब्ल्यूडी अभी लिया है उन्होंने? अभी लिए सर। उससे पहले वो उप मुख्यमंत्री जी थे, माननीय सचिन पायलट जी, उनके पास में था सर ये डिपार्टमेंट। अच्छा, तो फिर हाँ उनसे जी क्यों ले लिया? सर, वो इनका पार्टी का कोई डिस्प्यूट था, उस वजह से जो था वो उप मुख्यमंत्री पद से भी उनका जो है वो हो अच्छा, गया था सर। हाँ जी। ओके। अच्छा, मेरे को ये बताओ पुलकित, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा केस स्टडी दूं, जैसे आप एज एएन ज्वाइन करते हैं और आपका जूनियर इंजीनियर जो है वो आपसे काफी एक्सपीरियंस्ड है, 10-12 जी साल एक्सपीरियंस है उनको, और उनको नॉलेज काफी ज्यादा है, और आप नए ज्वाइन करते हैं और वो आपको नहीं फॉलो करते, उनको लगता है कि जी आप तो अभी इमेच्योर हैं, आपको नहीं आता, नॉलेज नहीं है आपको, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सर, अगर उनके पास में सच में 12 साल का, या जैसे भी आप बता रहे हैं, एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस अगर होगा तो कुछ ना कुछ उनकी बातों को सर सीखने को काफी कुछ उनसे मिलेगा। तो डेफिनेटली सर सभी से सीखने को मिल सकता है। डिपार्टमेंट में एज ए मैं तो बहुत ही नया जाऊंगा, फ्रेशर जाऊंगा, तो हो सकता है मुझे कुछ सीखने को उनसे मिले। हम्म, तो सर कैसे मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा सर, मतलब कि उनसे अच्छे रिलेशंस बना सकता हूँ सर मैं। मेरे को इतना वो है कि अ, अपनी बात, अगर मेरी कोई सही बात होगी तो मैं उनसे वो आप मैनेज कर लोगे? जी सर, ऐसा कर लेंगे सर। अच्छा, आपने पुलकित इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, एक होता है प्रोफेशनल एथिक्स, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। एज अ सिविल इंजीनियर आपके कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जी सर। तो पढ़ा है आपने एथिक्स के बारे में? नो सर, पढ़ा तो नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर? सर, कॉन्ट्रैक्टर किसी भी काम को कोई जैसे किसी भी तरीके का कोई कार्य है उसके लिए अपन निविदा कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट बनाता है, और जो भी एलिजिबल जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। एंड देन सर वो मतलब कि काम करने का जो जिम्मेदारी है वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किसी किसी पर एक सिंगल इंडिविजुअल को, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी कंपनी को दिया जाता है। ओके। तो सर वो वर्क एग्जीक्यूशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि पेपर पे ऊपर उसके सारे डिटेल्स वगैरह मेंशन होती है, किस तरीके से कार्य किया जाना है, किस समय में किया जाना है, स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली सर कॉन्ट्रैक्टर कार्य करता है। अच्छा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई कॉन्ट्रैक्टर काम के लिए? आपने कोई प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे देना है, कोई प्रोजेक्ट करवाना है डिपार्टमेंट में, तो आप कॉन्ट्रैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट भी होती है सर पुरानी, जिस तरीके से जिस तरीके का कोई स्पेसिफिक तरीके का काम है, उस तरीके का काम पहले किस किस कॉन्ट्रैक्टर ने किया हुआ उसकी लिस्ट भी होती है। सो और सर अपन तो उसके अंदर निविदा जो है वो लॉन्च करेंगे, देन जो इंटरेस्टेड और क्वालिफाइड जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो उसके अंदर अप्लाई करेंगे सर। और कॉन्ट्रैक्टर और सिविल इंजीनियर का रिलेशन कैसा होना चाहिए? सर रिलेशन तो इनका बहुत अच्छा होना चाहिए सर, क्योंकि काम को करवाना सर, क्योंकि वो काम करने वाले वो हैं, और काम अपन क्लाइंट हो जाते हैं सर उस कंडीशन में, अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर देते हैं तो उस केसेस के अंदर सर रिलेशन अच्छा होना चाहिए सर उनके बीच अच्छा, में। मतलब गिफ्ट विफ्ट चलते रहने चाहिए? नो सर, गिफ्ट वगैरह नहीं चलते रहने चाहिए। मैं उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के भी सर कई तरीके की समस्या आ सकती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल अपन ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स के भी काफी ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो उनके इश्यूज को भी अच्छे से सुनना चाहिए, उनके ऊपर भी एक्सेस प्रेशर ना बने, बर्डन ना बने, और काम भी जो है उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, सो पुलकित, अभी इसका मैं आपको फीडबैक देता हूँ जो हमारा एचआर हुआ, राइट? ओके सर। एक तो आपको राजस्थान गवर्नमेंट का जो अलग अलग, एक तो मुख्यमंत्री जी के पास कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं, हाँ जी मुख्यमंत्री जी के पास, बस वो थोड़ा सा जी। देखो। नॉर्मली पीडब्ल्यूडी को मुख्यमंत्री अपने पास रखते नहीं है, हाँ जी फाइनेंस रखते हैं, होम रखते हैं, वो ठीक है, हाँ पीडब्ल्यूडी नहीं रखते। तो आपके राजस्थान में कुछ ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी ने लिया,
थोड़ा सा वो आप देख लेना डिपार्टमेंट, और बाकी जो 4 डिपार्टमेंट है इनके भी कौन मंत्री हैं ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा, पंचायती राज लास्ट में क्यों है, पीडब्ल्यूडी पहला क्यों है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आंसर ये हो सकता है कि सर पंचायती राज में हमें जो लगता है कि जूनियर इंजीनियर लेवल पे बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन हो जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। असिस्टेंट इंजीनियर की पेनिट्रेशन अगर पीडब्ल्यूडी में की जाए, जहां प्रोजेक्ट बड़े लेवल के होते हैं, लार्ज स्केल होते हैं, तो ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मेरे को लगता है ये आंसर दिया जा सकता है। जी सर बिल्कुल। आप समझ गए होंगे, अब इसको बोलना है बस याद करके। हाँ। बाकी पीएचडी डब्ल्यूआरडी पहला और लास्ट पूछता है, बीच वाले पूछेगा नहीं। थोड़ा सर हायरार्की तो देनी है। बाकी मेरी समझ में यही था कि पीडब्ल्यूडी में प्रोजेक्ट लार्ज स्केल का हो सकता है, एईएन का वहां पे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है। आपका ये जो रिलेशन मैंने पूछे थे ना, एक प्रोफेशनल टर्म यूज करनी है कि सर रिलेशन प्रोफेशनल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिलेशन लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजिक और प्रोफेशनल होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि जेन्युइननेस वहीं से एश्योर होती है, हम हर बार कॉन्ट्रैक्टर चेंज ना करें। लॉन्ग टर्म रिलेशन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन प्रोफेशनल, पर्सनल नहीं, इट हैज टू बी प्रोफेशनल, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है सर। जी सर। ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक होता है जो जनता के एग्जीक्यूशन के साथ रिलेशन होता है। सिविल का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये टर्म सिविल से रिलेटेड है। तो सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विस है ना, वो टर्म है। तो आप पब्लिक सर्विस में डील करते हैं कि कोई एक्टिविटी आपका है और आपने वो एक्टिविटी को करना है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक की हेल्थ का डिपार्टमेंट। जब सिविल आ जाता है तो सिविल का एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल को कंट्रोल, वो सारा चीज उसमें आ जाता है। बाकी आपका वो पूछेगा कि आपने 2016 से क्या किया, वो आगे इसका तैयार करेंगे कैसे कैसे हमने उसको प्रोसीड करना है, राइट। डेवलप करना स्टार्ट करो कैसे क्वेश्चंस वो पूछेगा। तो अभी और भी जैसे एचआर है, स्टेप बाय स्टेप चलो, जो जो जितना बताया जाता है उसको इम्प्रूव करते जाओ, नोट करते जाओ, इम्प्रूव करते जाओ। आड़े टेढ़े जैसे भी क्वेश्चन है तो कैसे आंसर करना है। जेईएन वाला क्वेश्चन आपने अच्छा हैंडल किया कि सर उनसे सीखने को मिलेगा। अगर कोई मनमुटाव है, अगर ऐसा कोई, तो मेरे को लगता है मेरे को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और क्योंकि मैं नया हूँगा तो मेरे को उनसे सीखना है, वो मेरी ज्यादा नीड है, तो मैं उनसे बात करूंगा सर। तो इस तरीके से आप उसको इनिशिएट करेंगे। वो सही था, वो केस स्टडी भी सही थी। लार्जली जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चन थे जो सेम एएन जॉब्स में बाकी स्टेट्स में पूछे गए हैं रिसेंट में, जैसे चाहे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन है या ऐसा है। तो इस डायरेक्शन में आपने इनको तैयार करना है। समझ गए आप। गवर्नमेंट का पता होना चाहिए हमें, डिपार्टमेंट्स का पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स हैं क्या, क्या डिफरेंस है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या लगता है तुम्हें डिफरेंस क्या है। तो ऐसा ऐसा आपको नॉलेज थोड़ा सा एक्वायर करना है, राइट। बाकी ठीक है, प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं बाद में फिर बात करूंगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट में चलते हैं इसमें। ओके, मेरे को लग रहा था आज ही बात होगी सर प्रेजेंटेशन के ऊपर ही। हाँ, प्रेजेंटेशन मतलब जो आपने प्रेजेंट किया उसकी बात कर रहे हैं। मतलब सर मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि अभी मॉक होगा ये। नहीं मेरे को नहीं लग रहा था कि आप ये ठीक बताएंगे है। कि क्या करना है। एक्चुअली क्या है, ये करके ही आता है। पहले जितनी मर्जी बातें हाँ हम जी हाँ करें, जी। हाँ जी हाँ जी यही सर। एक्चुअल चीज है जो अभी हो रहा है। जी बिल्कुल सर। कि आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आप आंसर कर रहे हो, फिर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, मैं बॉलिंग डालता जाऊंगा, आप बैटिंग करते जाओ, बिल्कुल उसी से तैयारी होनी। बाकी मैं बाहर रह के जितना मर्जी समझा दूं उससे मतलब नहीं है। आपको हाँ जी बैट पकड़ना है, मेरे को बॉल पकड़ना है, बॉलिंग बैटिंग चलती रहे, वो चीज उससे तैयारी होगी आपकी। और बिल्कुल हर सर। टाइप के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो हम उसका प्रैक्टिस करें, और उसका जो बेस्ट आंसर हो सकता है उसका भी हम आंसर निकालें। जैसे छोटी छोटी चीजें है ना, कि कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताओ, भाई कॉन्ट्रैक्टर आपका दोस्त है, मित्र है, तो आप ले लोगे नहीं ले लोगे। सर मित्र हो सकता है, पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन को हमें अलग रखना है। तो ये जो आंसर है ना, छोटी छोटी लाइनें, ये आपके आंसर्स को बहुत हेल्प करती है वहां पे। बिल्कुल आपको उस टर्मिनोलॉजी में बात करनी है जो सुनना चाहते हैं, राइट पुलकित। हाँ जी सर। चलो अभी तैयारी करते रहो, और ये जितना इंट्रो एक्टिविटी, हाँ इंट्रो सर अभी बिल्कुल भी मेरे को इंट्रो अच्छा नहीं लगा सर। इंट्रो कोई बात नहीं, विद पैस ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट आएगा, डोंट वरी। आप इसको सुनना, अपना ये जो दिया है ना, एक सेल्फ असेसमेंट है, एक मेरी ओर की असेसमेंट है, अभी करते जाओ, डोंट वरी। वो स्लो स्लो सेल्फ असेसमेंट करते जाओ और इन चीजों को इम्प्रूव करते जाओ। जी सर। ओके।